थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनुमिता जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं अभी? मैं अभी पटना से बात कर रही हूँ। ओके। पटना में ठंड ज्यादा पड़ रही है? जी सर, बहुत ज्यादा ठंड है। अभी तक तो सूरज भी नहीं निकला है, पूरा फॉग भरा हुआ है, मेरे घर के खिड़की के अंदर तक फॉग आ रहा है। ओके। सो पहला सवाल यह है अनुमिता मैम, इस कम्युनिटी में आने से पहले आपको क्या क्या चैलेंजेस हुआ करते थे? जी सर, कम्युनिटी में आने के पहले मेरे चैलेंजेस बस शुरू ही हुए थे सर। मेरे वेट वेट मेरा बढ़ते जा रहा था। और वेट बढ़ने के कारण किसी भी तरह का जो पहले एक जो हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, वो मेरी बीपी की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। मेरा बीपी शूट होने लगा। और एक समय ऐसा आया था कि मुझे पता नहीं था कि ये बीपी के कारण हो रहा है। मेरे बहुत तेज हेडेक होना, और एक दिन आईज पूरी ना रेड हो गई। तो मैंने आई स्पेशलिस्ट को दिखाया, तो पता चला कि वो फ्रेश ब्लड था। पता चला, तब मुझे पता चला मेरे बीपी की प्रॉब्लम होगी, जिसके कारण हैमरेज हुआ, जिसके कारण मेरे आईज में हैमरेज हुए। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस रही हूँ शुरू से। एक डिसिप्लिन लाइफ जीना और हेल्थ कॉन्शियस रहना, सारा चीज जैसे मैं ज्यादा तेल वेल नहीं लेना, हेल्दी फूड लेना, अपने हिसाब से सारा कुछ ले रही थी। उसके बाद भी स्ट्रेस हो चाहे जो हो, जिस कारण से भी मेरा ये शुरू गया, उसके बाद मैं लग पड़ी कि नहीं, ये जितने भी हेल्थ इशू होते हैं, मुझे पता था, मैं एक साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे पता था कि अगर मैं अपने अपना वजन नहीं कंट्रोल किया, तो आगे चल के मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो ये मेरे मेन प्रॉब्लम थे। उसके बाद एनर्जी का लो रहना। मैं सुबह से शाम तक काम करती हूँ, अभी भी करती हूँ, लेकिन वो एक जबरदस्ती का करना। एक्टिव मैं पहले भी थी, और लेकिन वो जबरदस्ती का करना, एक्टिव रहना, ये मेरे ये सब मेरे साथ चैलेंजेस शुरू हो चुके थे। इसलिए मैं चाह रही थी, मैंने डाइट प्लान भी लिया, लेकिन एक वर्किंग लेडी होने के कारण मैं दिन भर खाते हुए नहीं रहना सकती थी। कि ये उससे फायदा हुआ सर, ऐसा नहीं बोलती हूँ कि फायदा नहीं हुआ, लेकिन वो हर समय हर 2 घंटा पे ये खाना वो खाना, ये फॉलो करो वो फॉलो करो। मैं वॉक कर लेती थी, लेकिन मेरे दिन भर से मेरा नहीं हो पाता था, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। बहुत ही तभी मेरे, पेचीदा प्रोसेस था वो। हाँ, पेचीदा प्रोसेसर, ऐसा नहीं बोलती कि ये चीज डाइट प्लान खराब होता है, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैंने ट्राई कर लिया, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैंने ढेर सारी चिया सीड्स और वो सारा वो सब चीज मैंने मंगा के रखा, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं होता था कि मैं बैठ कर जाऊं, वॉक करूँ, स्कूल जाऊं, वहां मैं क्या क्या ढो करके लेके जाऊं, किस समय क्या खाऊं, एक फ्रूट्स ले जाना होता था, ये था। तो ये सब चैलेंजेस मेरे साथ चल रहे थे सर। आप किस प्रोफेशन में हैं? जी, मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल में। ओके, तो आप डांटती भी हैं? सर, पहले तो बहुत ज्यादा ये रहता था थोड़ा सा, जैसे स्ट्रेस दोनों तरफ से रहता है सर। हम लोग तो सैंडविच हुए रहते हैं, मैनेजमेंट से भी, टीचर्स से भी, और बच्चों के भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तरह तरह के आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, पेरेंट्स की तरफ से आएंगे प्रॉब्लम, तो एक स्ट्रेस वाली लाइफ होती है। तो डांटती मैं घर में भी डांटती थी सब लोगों को। ऐसा नहीं था कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, ये लगता था क्या है, जैसे सारे लोग मेरे हिसाब से चले, वो वाली टेंडेंसी थी। तो वो सब प्रॉब्लम तो सर चल ही रहे थे मेरे साथ। तो इस कम्युनिटी के बारे में आपको कैसे पता चला? जी, तो इस कम्युनिटी के बारे में सर, मैं हर्बल लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी, कुछ नहीं जानती थी, ये क्या होता है नहीं होता है। मेरी जो छोटी सिस्टर है श्वेता, वो इस वो हम मेरी बिटिया के शादी में हम लोग मिले थे, तो हम लोग को कमेंट्स मिला था दोनों बहन को कि अब दोनों बहन फटने वाली हो, कुछ करो। तो फिर वो थी। या फिर 6 मंथ के बाद फिर जैसे वो करती थी कि बोले कि दीदी मैंने ये किया है वो किया, मैंने जिम ज्वाइन किया, मैं ये करती, मैं ये डाइट प्लान देती हूँ। ठीक है मेरे से भी शेयर कर दो। हम दोनों का बहन का चलता रहता था, हम दोनों ही हेल्थ गोल में अपने लगे रहते थे, लेकिन हम सक्सेसफुल ना हो पाए, वो अलग बात है। तो क्या ओके। हुआ कि 6 मंथ के बाद फिर वो मिली मुझसे। यही तो मैके आने में, तो वो पटना होकर के जाती है, मेरा मैके और दूसरी जगह है। तो आने में वो यहाँ स्टे की। तो मैंने देखा, मैंने क्या बोला, क्या कर रखी हो, इतनी पतली तुम कैसे हो गई हो। मुझे लगा फिर से वो कुछ कर रही है, कुछ जिम वम ज्वाइन किया होगा, कुछ कर रही होगी। तो बोली नहीं नहीं, तो बोली कि नहीं नहीं तुम करोगी तो क्या, तो हम जब यहाँ वो करेंगे। उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था श्वेता मैडम का, तब उन्होंने नहीं बताया तुम कि मैंने कुछ कुछ नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं कम्युनिकेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया। हम लोग की फोन पर बात होती थी, और वो अचानक से 6 मंथ के बाद मैंने देखा कि अरे ये क्या हो गया। तो वो बोली कि तुम करोगी। तो मैंने कहा कि हाँ, जब 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 बहन होती है, तो सर कौन है क्या है, वो हम लोग को इफ बट कुछ नहीं नजर आता है ना। किसी और पे तो आप डाउट कर सकते हैं, लेकिन अपनी बहन पर नहीं कर सकते हैं। उसको मैंने देखा, उसने उसने मुझे बोला कि पहले तुम 3 दिन लिंक देखो। मैंने बोला लिंक विंक तो छोड़ो ना, मुझे बताओ कि करना क्या है।
तो उसने ओके। भेजना शुरू किया, मैंने देखना शुरू किया, लेकिन मैं पहले दिन से मैं श्योर थी कि मुझे करना है। जब इतना इजी वे में खाते पीते अपना थोड़ा सा नाश्ता चेंज करना है। लाइफ स्टाइल तो हम लोग की डिसिप्लिन है सर, इसमें ये मेरे मम्मी पापा लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, कितना अच्छा हम लोग को डिसिप्लिन दिया, इतना अच्छा जो अब हम लोग के काम आ रहा, बहुत अच्छे से आ रहा है। जब मैं देखती हूँ अपने नेक्स्ट जनरेशन को, लोग बोलते हैं मैं इतना देर सोती हूँ उठती हूँ, संडे रहे मंडे रहे कुछ भी रहे, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जितने हम लोग भाई बहन रहे, सुबह उठ करके नहा धो के तैयार होकर के सुबह से हम लोग सब लोग रेडी रहते हैं। तो डिसिप्लिन हम लोग को ना विरासत में मिली हुई है। तो और अपने जैसे पॉजिटिव सोच वाले लोग थे, जब मैंने देखा रहे हम लोग जैसे हंसी को हंसी में उड़ा देना, हंसी मजाक में लेना, ये करना, किसी को दिल से नहीं लगाना, ये सब चीज जो हम लोग के साथ थी, देखा कि अरे हम लोग के जैसे ही तो कम्युनिटी है, हर चीज पॉजिटिव जो मैं चीज खोज रही थी सर, वो मुझे मिला। सो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, जो आपने बनाया, उसके मार्क्यू सर का, मेरे कोच उस समय संदीप सर ने मेरी बहुत हेल्प की, अभी भी सर करते हैं, थोड़ा सा भी देर हो जाता है ज्वाइन करो, कहाँ हो क्या कर रहे हो। श्वेता तो है ही मेरी जो इमीडिएट कोच है। तो ये सब मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मेरे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ ही सर, आप लोग जैसा जानते हैं 15 kg का तो वेट लॉस हुआ ही है। 3 kg। वाह, जी। अमेजिंग। और ये मेरा 15 मंथ में ही सर, सॉरी 5 मंथ्स में, फर्स्ट मंथ में ही मेरा 5 kg के लगभग चला गया था। तब मुझे जोश आ गया। 3-4 डेज के बाद श्वेता ने कहा कि तुमने अपना वेट लिया, तो मैंने बोला क्या करना है वेट लेकर के, 2-5 दिन में क्या फर्क पड़ना है? जब मैंने देखा स्केल पर कि 2.5 kg गया हुआ, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं 2 बार ओके। 3 बार चढ़ के देखी कि 6 महीना में कभी खिसक खिसक के जाता था। मैंने गोल सेट कर रखा था, वो मेरे फ्रिज पर स्टिकर पर लगा हुआ था, इतने मंथ में इस डेट को इतना वेट, इस मंथ को इतना डेट वेट, ऐसा करके मैंने डेट वाइज डाला हुआ था। तो उस पर डाला तो मैंने देखा, अभी भी मुझे याद है कि जब मैंने ज्वाइन किया था 78 पॉइंट समथिंग था। उसके बाद नेक्स्ट सेम सेम नेक्स्ट डे सेम डे सर, जितना ये अक्टूबर को मैंने लिया था, ओके। सेम डे मैंने डाला, वेट लिया और मैंने डाला 62 पॉइंट समथिंग। उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बोलूं। बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब दवाइयों का क्या सीन है? जी सर, तो वो मेरी बीपी की मेडिसिन शुरू हो गई थी। तो बढ़ते बढ़ते सर 50 mg, क्योंकि 2 टाइम। ओके। इसके बाद जब मैंने ये लेना शुरू किया, और वो जैसे अभी ठंड आई ना, तो उसमें मेरे अब ज्यादा प्रॉब्लम हो जाते थे, तो ठंड के समय मुझे डबल हो जाता था। शाम में भी एक डॉक्टर के और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लेती थी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा, तो मैंने मेरा एक टाइम का छूटा। और सर 3 महीने पहले मेरे ब्लड प्रेशर जो है ना वो बहुत लो रहने लग गई। तो मैंने फिर सारा टेस्ट कराया, सारा टेस्ट बिल्कुल पैरामीटर के अंदर था। तो डॉक्टर ने बोला कि अब आपको मतलब इतना हाई ये लेने की जरूरत नहीं है। तो वो एक एम्ब्रोप्रेस करके होती एक दवा होती है जो बिल्कुल माइल्ड होती है, 5 mg की। बोले कि बिल्कुल छुड़ा तो नहीं सकते, कहीं आपका है ये ऊपर नीचे होने की टेंडेंसी है, तो बिल्कुल छुड़ा नहीं सकते हैं। तो वो 5 mg के सर स्टार्ट हो गई। और सर मुझे शुगर वगैरह पहले से भी नहीं था, थायराइड भी नहीं है, टचवुड सर, वो सब कुछ नहीं था। लेकिन जो प्रॉब्लम थी हेल्थ लाइफ स्टाइल से, तो वो मेरी अभी जैसे कि वो सॉल्व हो गई है सर। अच्छा, अब आपको गुस्सा आता है? सर समय पर, जरूरत पड़ने पर सर, जरूरत के लिए आता है, जहाँ पर जरूरी होता है वहीं पर गुस्सा करना है अच्छा, तो वहीं वहीं पे आता वहीं है। पे तलवार निकलती है वैसे। तलवार नहीं। नहीं नहीं, अब मैं पेशेंटली पहले सुनती हूँ कि आखिर ये कर क्या रहा है, मैं तुरंत एज्यूम नहीं करती हूँ। मैं ओके। पहले सामने वाले की बात सुनती हूँ। और एक चीज मैंने सीखा है, मैं दूसरे के जो होते हैं ना शूज में पैर रखना, हाँ। दूसरे की तरफ जा करके मैं उसके व्यू से सोचती हूँ कि उसने अगर ऐसा किया तो वो क्यों किया, उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा। तो मैंने लेट गो करना सीख लिया है, तो उससे मुझे बहुत शांति मिलती है। और एक मेरे बीपी लो होने का ये भी कारण था कि मेरे स्ट्रेस लेवल में बहुत ज्यादा कमी आई है। तो वो जो न्यूट्रिशन के साथ साथ जो सर आपका माइंड बॉडी सोल इस पे जो काम चलता है, तो मैंने उस पर सब पे वर्क किया है। आप लोग का सारा सेशन, थोड़ा सा नेक्स्ट जो हाफ पोर्शन होता है वो मैं भागते दौड़ते सुनती हूँ। थोड़ा सा भागते दौड़ते लगता है, मेरे मेरे कान लगे रहते हैं, मेरा चलता रहता है सेशन। और मैं उस तैयारी भी करती रहती हूँ निकलने की, और देखती हूँ तो उससे सर बहुत ज्यादा फर्क पड़े हैं। इसके अलावा सर जैसे मेरा स्किन से टेक्सचर हुआ, तो वो है। तो मुझे मुझे जैसे मैंने बोला हेल्थ कॉन्शियस या जो अपने लुक कॉन्शियस, वो भी मैं थी। तो मुझे लगता था कि मैं करूंगी, मैंने वेट लूज किया, मेरे स्किन लूज हो गए तो क्या लगेगा लेकिन सर टचवुड वो सारे नहीं हुआ, स्किन टेक्सचर अच्छा हुआ सर। हेयर लॉस हो रहा था तो हेयर लॉस बचा थोड़ा, वो ठीक हुआ है। नेल्स हुए, नेल्स अच्छे हुए हैं, जो टूट टूट जाते थे अब वैसा नहीं टूटते।
और इसके अलावा सर अभी फिलहाल तो मेरे इस एज में जो जहाँ पे लोगों के हेल्थ इशू बढ़ने लगते हैं, सो अभी टच वो सर अभी तक मेरा वैसा हेल्थ इश्यूज अभी नहीं है। आप अपनी एज शेयर कर पाएंगे? जी सर, मैं 55 रन कर रही हूँ सर। बहुत बढ़िया। जी, हाँ। तो आपको ये रिजल्ट आए तो फिर आपने अपने रिजल्ट को फैमिली में शेयर किया? जी सर, सबसे पहले तो अपने बच्चों की बात आ जाती है सर। अगर मुझे कुछ अगर हो रहा है तो एक महीने, क्योंकि बोलते हैं ना, जब छोटे बच्चे होते हैं उसको बॉटल से दूध देते हैं तो हम लोग माँ अपने यहाँ पे डाल के देखती कि हाँ सही गर्म हुआ है गर्म कि हो नहीं गया। हुआ है। हाँ। उसके बाद हम लोग देते हैं। तो पहले मैंने अपने पर देखा, और मैं उसे बोल रही थी कि उसको शुरू से देना चाहिए था, तो मेरी दोनों बच्चियों को मैंने ये स्टार्ट करवाया। ओके। जी। तो हमारे बीच में अंतरा जी हैं। जी। अंतरा जी को स्पॉटलाइट पे ऐड करते हैं। हाय अंतरा, हाउ आर यू? हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप किस सिटी से बात कर रहे हैं? मैं दुबई से बात कर रही हूँ। ओके, मम्मी पटना से और अंतरा दुबई से। तो जी। दुबई आज की डेट में आप कैसा फील कर रहे हैं? अभी तो अच्छा मौसम हो गया है फिलहाल, मतलब स्वेटर तो नहीं यहाँ पे कभी यूज होता है, पर फिलहाल 2 दिन से बारिश हुई है, तो उसके बाद से वेदर भी बहुत अच्छा है। ओके। तो आपने जब मम्मी के इतना ट्रांसफॉर्मेशन देखा, फिर मम्मी ने कहा कि आप भी इसको ट्राई करो, तब आपका क्या रिएक्शन था? मेरा था कि मुझे तो पहले से ये वेट का इशू रहा ही है, तो मैं तो बिल्कुल ही रेडी थी, हाँ मुझे करना ही है करके। सो बियॉन्ड द वे जाके मैं मतलब इंडिया से ऑर्डर करके यहाँ पे लेना शुरू किया था मैंने। ओके। तो सब चीज वैसे ही करके ले रही थी, एंड बहुत इजी एंड कन्वीनियंट था मेरे लिए, तो खाली शेक में सब चीज डालना है क्या करके फिर अपने हिसाब से बना के, बहुत ही कन्वीनियंट हमारे लिए। और इससे पहले क्या चैलेंज चल रहे थे आपको? इसके पहले लाइक शादी के तुरंत बाद मैं हार्मोनल अप डाउन होने के कारण मेरा 40 किलोज वेट बढ़ गया था। तो फिर वो लोग ने मुझे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास दिखाने बोला। तो उन्होंने देखते के साथ ही बोला कि नहीं, आप मोंजारो मोंजारो इज मतलब आपका ओजेम्पिक टाइप का होता है। फिर मैं आई वाज लाइक कि नहीं, कुछ आर्टिफिशियल मुझे नहीं लेना है। ओके। तो फिर ये सब मैं सर्च कर रही थी, फिर मैंने सोचा कि चलो बगल में जिम है, जिम ज्वाइन कर लेती हूँ, कोई मील प्लान ले लेते हैं, वैसा सोच भी रही थी मैं। फिर उसके बाद मिडवे में ही क्या हुआ कि मैं ऑफिस में गई थी, तो ऑफिस में एक्सीडेंट के कारण मेरे L4 L5 में बल्जिंग आ गई, जिसके कारण मैं 5 डेज तक हिल ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। तब ओके। मैंने मेरा शुरू से ही बचपन से ऐसा ही रहा है कि जैसे स्कूल से आके मम्मी के पीछे पीछे हर बात बोलते 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 आज ये हुआ वो हुआ करके, तो शुरू से टीनेज में भी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड रही है। तो उनको बोला, फिर मैंने बोला तुम यहाँ पे आ जाओ, मुझे जरूरत है तुम्हारी, तुम आओ। तब मम्मी ने डिसाइड किया कि नहीं, अब तुम मैराथन में भी ज्वाइन करना शुरू करो। ओके। फिर वहां से तो फिर लाइफ बहुत डिसिप्लिन में आ गई मेरी। ओके, ऑलरेडी मम्मी डिसिप्लिन में थी, क्योंकि मम्मी ने थैंक यू कहा अपने पेरेंट्स का कि हमारे पेरेंट्स ने हमें ये डिसिप्लिन बचपन से सिखाया है ना, उन्होंने भी आपको ये डिसिप्लिन इस मैराथन के माध्यम से सिखा दिया। जी। बहुत ही बढ़िया। तो अब कैसा आपको लग रहा है? अभी बहुत बेटर है, पहले चल भी नहीं पा रही थी, अब आराम से चलती हूँ, अब स्विमिंग भी जा रही हूँ। पर वही है, बीच में हेल्थ अप डाउन होती है, अभी जैसे कोविड फैला हुआ था यहाँ पे, कोविड हो गया तो उसमें अस्थमा का प्रॉब्लम हुआ। तो यहाँ पे हर छोटी छोटी इश्यूज में थोड़े से स्टेरॉइड्स दे देते हैं, एंड स्टेरॉइड्स देने के साथ मैंने नोटिस किया है विद इन अ वीक आपका वेट बहुत तेजी से बढ़ता है। तो फिर सेटबैक होता है, पर फिर भी फिर अपने आप को बोलती हूँ नहीं हो जाएगा, फिर कर लेती हूँ ट्रैक पे अपने आप को। बहुत ही बढ़िया, शानदार। थैंक यू अंतरा, हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। सो अनुतमा अनुतमा अनुमिता जी, आपने अपनी बेटी को इस प्रोग्राम से इंट्रोड्यूस कराया जी, है ना? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी सर कि एक बहुत कम एज में, जैसे आजकल के हिसाब से बहुत कम एज में मैंने इसकी शादी कर दी, 23 24 23 एज में। अब इसे खाना वाना बनाने आता नहीं, ये मील स्किप करना शुरू कर दी थी। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मेरे लिए चिंता की बात है कि पूरी लाइफ पड़ी है, अब खाना नहीं बनाना है या बनाना है तो फिर बाहर से मंगवा लिया। तो वो इसके साथ शुरू हो गया था। तो इसलिए मैं चाहती थी कि ये कम से कम 2 टाइम का ले, एक टाइम का अपना जैसे भी करके करे। जी सर। जब आपके भी रिजल्ट आने लगे, अंतरा के भी रिजल्ट आने लगे, फिर घर में किसी ने कुछ बोला?
घर में तो सबने बोला, और मेरी छोटी बेटी उसने भी किया। और सर इसके ना वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने इससे बोला था कि तुम कोई हार्मोन की दवाई नहीं लोगी, तुम विमेन चॉइस मैं ऐड करवाऊंगी, तुम विमेन चॉइस लेना शुरू कर। सच से बहुत इसको फायदा हुआ। घर में और लोग भी देखा है, आप लोगों ने देखा, मम्मी भी मेरी लेती हैं, मेरी बहन तो है ही, अब बहुत काफी लोग हैं। ओके, तो हमारे बीच में आपकी मदर भी हैं, वीना मैम। जी। वीना मैम को भी ऐड कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग वीना मैम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार मैडम, कैसे हैं आप? ठीक है। तो आपने किसके ऊपर विश्वास किया, श्वेता मैडम के ऊपर पहले विश्वास किया या अनुमिता मैम के ऊपर विश्वास किया? पहले तो श्वेता पर ही विश्वास किया, क्योंकि ये आती थी तो सुबह का नाश्ता नहीं करती थी। मैं तो अपना राशन लेकर आई हूँ, तो मेरी बहू भी गुस्साती थी, मैं इतना चीज बनाती हूँ आप खाती ही नहीं है। अच्छा, हम आप बोले अपना राशन मतलब शेक लेके जाते थे? हाँ, शेक लेती थी और रात में भी लेती थी, रात का भी खाना नहीं खाती थी, बस तो आपको दोपहर का खाना आपको खाती थी। चैलेंज क्या थे इस प्रोग्राम हमारा को स्टार्ट चैलेंज करने से पहले? पहले तो हम भी मतलब क्या बताएं, दम फूलता था मेरा और चल नहीं पाती थी ज्यादा। वेट भी थोड़ा बढ़ा हुआ था, वैसे लगता नहीं था क्योंकि मेरी हाइट भी है, पर बहुत तकलीफ होती थी, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी। ओके। घर पर भी जो है सो मेरे ऊपर में बड़ी बहू रहती थी, उसके पास में नहीं जा सकती थी। पिछले साल तो मैंने, वो छठ करती है, ऊपर ही करती है घर में ही, लेकिन मैं ऊपर जा करके जो अर्घ देना होता है वो सब नहीं दे पाती थी। ओके। हाँ, तो मई में मैं दुबई में गई थी, मार्च में। फिर वहां से लौटी तो मेरे तो 3 बच्चे यहीं रहते हैं, तो ओके, उन लोग के पास 15-15 दिन करते हुए मई में इसके पास आई। तो अब ये तो सारे चैलेंज आपके खत्म हो चुके हैं? हाँ, करीब करीब खत्म है। हमको मजा आता है ये सब लेने में। और ओके। खेल खेल में ही ये लोग बनाती थी, चाहे अनुमिता आई तो लो मम्मी सुबह का ये तुम पी लो, तो हम पी लेते थे। ओके। कैसा लगा, तो अच्छा लग रहा है। और एक चीज और था, कॉन्स्टिपेशन से मैं बहुत परेशान रहती थी, लेकिन ओके। जब से शेक लेना शुरू किया तो वो प्रॉब्लम थोड़ा दूर हो गई। थोड़ा दूर हो गया या पूरा दूर हो गया? पूरा ही दूर हो गया है। दिन भर में 2 या बहुत ही 3 बार बढ़िया, जरूर जाती हूँ। शानदार। हम्म। क्या आपने वेट भी कम किया है? हाँ, वेट कम हुआ है। ऐसे ही एक बार हमने देखा तो देखा कि अरे 8 किलो वजन मेरा कम गया। और गजब। तो बहुत ही बढ़िया। वेट भी कम हुआ, और दम फूलता था वो, क्या हुआ, बहुत ही शानदार दम, मैडम, बहुत ही शानदार, दम जबरदस्त फूलता था। ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, तो ये श्वेता के यहाँ आई हूँ तो इसका अपर फ्लोर है, तो उस पर धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ जाती हूँ। ओके, अभी और आपको इस प्रोग्राम पे आए हुए कितना टाइम हुआ है? मई से मैं देख रही थी, बीच में तो इसने फिर छोड़ दिया था, लेकिन मैं इस प्रोग्राम को जब भी ये आती थी या अनुमिता आती थी तो इन लोग का प्रोग्राम में बैठ के देखती थी। ओके, तो 8 महीने से आप इस प्रोग्राम पे हैं। जी। ओके, आज की डेट में आपकी एज क्या है मैम? मेरा 80 पूरा हो चुका है, T1 में चल रही हूँ। ओके, तो जो लोग ये सोचते हैं कि अरे बढ़ती हुई एज पे कैसे वजन घटेगा, ऐसा सुनते हैं ना, जब एज बहुत बढ़ जाती है तो वजन तो घटना बहुत ही मुश्किल है। अब देखिए, इन्होंने मजाक मजाक में 8 किलो वजन कम कर लिया। क्या आपने कभी सोचा था कि अब मेरे को वेट कम करने की जरूरत है? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था। लेकिन ये वेट कम हो गया तो अच्छा हुआ आपके साथ। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। इस बार के छठ में मैं खुद चलकर ऊपर गई, 2 बार 3 बार ऊपर नीचे की हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। वैसे शुगर और बीपी भी मेरा है, लेकिन बीपी कंट्रोल में है, शुगर भी कंट्रोल में ही है, पर अभी थायराइड की दवा मैं खा रही हूँ। ओके, तो थोड़ी थोड़ी दवाइयां चलती रहेंगी, वो भी धीरे धीरे आपकी डोजेस कम हो जाएंगी, हाँ। आपके जैसे ही फिजिशियन आपको बोलेंगे चेकअप करने के बाद। तो बहुत ही बढ़िया मैम, अब अच्छा लगता है आपको इस कम्युनिटी में आना हाँ, डेली? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। बहुत ही बढ़िया। हाँ हाँ, थैंक यू सर। सो मच। जी। हम्म, जी। और मम्मी का शुगर निकला तो मैंने चीनी छोड़ दिया था सर। मुझे लगा कि एल्डर चाइल्ड होने के कारण कहीं मुझ पे असर ना हो, तो मैंने शुगर, मम्मी का ये हुआ, मैंने शुगर छोड़ दिया था। कभी कभार खाती हूँ, क्योंकि मुझे ये है कि जब मैं खाऊं तो हर चीज मैं खा सकूं हर एज में।
इसलिए मैं बिल्कुल ये इस पे थी। अब देखिए, इस फैमिली का जो जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो एक व्यक्ति की वजह से हुआ है, जो कि अ, वीना जी के साथ बैठी हैं, श्वेता जी, है ना। तो श्वेता मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कम्युनिटी का रास्ता पकड़ा, है ना। आपने अपना जबरदस्त, अच्छा